हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा सूत्रों को पढ़ेंगे। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी में से 14 संज्ञा सूत्र लिए गए हैं। उनमें से प्रथम सूत्र को देखते हैं, हलंतम। ये जो हलंतम सूत्र है ये ईत संज्ञा सूत्र है। हलंतम, इसका संधि विच्छेद होता है हल प्लस अंत्यम। हल जो ये एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार के अंदर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अंतिम, अंतिम अंतिम का अर्थ होता है कि अंतिम। इस सूत्र में बताया गया है कि हल इति सूत्रेण अंतिम इति से, अर्थात हल इस प्रत्याहार सूत्र में अंतिम वर्ण की ईद संज्ञा होती है। अर्थात हर प्रत्याहार जो है इसमें जो अंतिम वर्ण है उसकी ईद संज्ञा होती है, अर्थात उसका लोप हो जाता है। हलंत्यम, अगर यह हलंत्यम हली अंत्यम इस रूप में होता है तो यह सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, और अगर यह हलंत्यम हल अंत्यम इस रूप में आता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। अर्थात हल जो प्रत्याहार है इसके अंतर्गत सभी संपूर्ण के व्यंजन वर्ण आ जाते हैं और उन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। इसी विषय में भाषा में एक उक्ति भी दी गई है, न पुनरअंतरेणाच व्यंजनस्य उच्चारणमपि संभवति इति। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। लेकिन इसी विषय में एक और सूत्र भी है जो इससे बिल्कुल विपरीत है, वो है लनिति। अर्थात इसमें बताया गया है कि इसमें जो आकार स्वर है उसकी ईद संज्ञा हो जाती है। अर्थात इसमें उच्चारण के लिए उस आकार स्वर की आवश्यकता नहीं होती, उसकी ईद संज्ञा हो जाती है। लेकिन हलंतम सूत्र में जो स्वर है उनकी ईद संज्ञा नहीं होती। हलंतम सूत्र की एक वृत्ति है उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्। अर्थात उपदेश अवस्था में जो व्यंजन है उसकी ईद हो जाता है। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाले व्यंजन की ईद होता है। अब यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि ये उपदेश क्या है, तो इस विषय में इस उपदेश का लक्षण दिया गया है। उपदेश अधो उच्चारणम, अर्थात जो प्रथम उच्चारण होता है उसको उपदेश कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पाणिनि जी, कात्यायन जी, पतंजलि जो आचार्य हैं इनके जो प्रथम उच्चारण है उनको उपदेश कहते हैं। प्रथम उच्चारण को अर्थात व्याकरण शास्त्र के प्रथम आचार्य पाणिनि आदि के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। प्राकृत में आदि उच्चारण पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि मुनियों का जो इस व्याकरण के आदि आचार्य हैं से ही लेना चाहिए। अर्थात ये जो तीनों आदि आचार्य हैं इनका जो प्रथम उच्चारण है उसको उपदेश कहा जाता है। इस उपदेश के विषय में एक उक्ति भी है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकीर्तिता। अर्थात धातु सूत्र गण उनादि और लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय और आदेश इन सभी को उपदेश कहा जाता है। विषय में बताया गया है कि धातु पाठ, सूत्र पाठ, अष्टाध्यायी, गण पाठ, उनादि पाठ, लिंगानुशासन इन सभी की रचना आचार्य पाणिनि जी के द्वारा ही की गई है। इसलिए हलंतम इस सूत्र में बताया गया कि जो अंतिम हल वर्ण है अर्थात व्यंजन वर्ण है उसकी ईद संज्ञा हो जाती है। और उपदेश अंत्यम हलिष्यात् इसका अर्थ होता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण है उसकी ईद संज्ञा हो जाती है। और ये उपदेश क्या होता है? उपदेश होता है अधोचारणम, अर्थात पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो त्रिमुनियों हुए हैं इनका जो प्रथम उच्चारण है उसको उपदेश कहा जाता है। अब इससे आगे का सूत्र है लोप संज्ञा सूत्र। लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा सूत्र इसीलिए है क्योंकि अदर्शनम लोप है। इसका अर्थ होता है कि शास्त्र में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो हमें श्रवण होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, तो अदर्शनम लोप है। इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। देखिए, प्रस्तस्य अदर्शनम लोप संगम स्यात्। अर्थात शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है लेकिन उसके श्रवण न होने को लोप कहते हैं। अर्थात किसी भी विद्यमान वर्ण के दिखाई न पड़ने पर उसे लोप कहते हैं। अर्थात इसमें बताया कि अदर्शन लोप है। इस सूत्र से ऐसा कोई वर्ण है जो हमें दिखाई न दे लेकिन केवल उसका श्रवण हो, तो इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। इससे आगे है लोप विधायक सूत्र।
तस्य लोप है, ये लोप विधायक सूत्रम है। इसके अंतर्गत 6 सूत्र लिए गए। उन 6 सूत्रों से जिस वर्ण की ईद संज्ञा होती है उसकी तस्य लोप है इस सूत्र से लोप हो जाता है। वे 6 सूत्र कौन कौन से हैं? उपदेशे अजनुनासिक इत हलंत्यम, आदिर नीटूडव है, श प्रत्यय गुटु लश्कव तदिते। ये जो 6 सूत्र हैं इनमें जिसकी ईद संज्ञा होती है उसकी तस्य लोप है इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। इन सूत्रों को हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ये बताया गया कि तस्य लोप है ये एक लोप विधायक सूत्र है और इस सूत्र से जो ये 6 सूत्र दिए गए हैं, उपदेशे अजनुनासिकित हलंत्यम आदि नीटूड है, शप प्रत्यय गुटु लसक तदिते। इन 6 सूत्रों से जिस वर्ण की ईद संज्ञा होती है उनका तस्य लोप है इस सूत्र से लोप हो जाता। लोप विधायक सूत्र से आगे है हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम, अर्थात हल आदि जो प्रत्याहार हैं ये किस सूत्र से बनते हैं? तो उसके लिए सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। ये जो आदिरंत्यन संहिता है इस सूत्र से जितने भी प्रत्याहार बनाए गए हैं, कुल प्रत्याहार 42 हैं, ये सभी प्रत्याहार आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र से बनते हैं। आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र के अर्थ को देखते हैं। अंत्यनेत सहित आदिर्मध्यगानाम शवस्य च संज्ञा स्यात् इति हल संज्ञायाम, अर्थात अंतिम ईद संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण बीच में आए हुए वर्णों का तथा अपना भी प्रत्याहार में बोधक होता है। अर्थात इस सूत्र से अण या ए ई उ इन वर्णों की संज्ञा बोधक है। इसी प्रकार अच हल इत्यादि संज्ञाएं भी समझनी चाहिए। जैसे कि अण प्रत्याहार है, इसके अंदर वर्ण आते हैं ए ई उ न। तो आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र की सहायता से इसके अंतर्गत प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण और बीच के वर्णों को लेकर एक प्रत्याहार बनाया जाता है। वो प्रत्याहार होता है अन। इनमें से बीच के जो है इनको हटा दिया जाता है और प्रथम और अंतिम को लेकर अन ऐसे प्रत्याहार बनाया जाता है। तो आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र की सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इससे आगे के सूत्रों को हम इससे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।